गुड मॉर्निंग बच्चों। बीए पार्ट फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट अपना पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम लोगों ने कल सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया था कि आप लोगों के राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस के 2 पेपर होंगे। एक फर्स्ट पेपर था आप लोगों का राजनीति विज्ञान के मूल आधार, और सेकंड पेपर था आप लोगों के भारतीय राजनीतिक विचारक या प्रतिनिधित्व भारतीय राजनीतिक विचारक। दोनों किताबें आप लोग पुगरा जैन राइटर उसकी खरीद लेना। और ये सेकंड पेपर से अपन लोग अपना सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं मनु से। देखिए आप लोग, मनु आप लोगों का पहला पार्ट, पहला लेसन है। और मनु पार्ट को शुरुआत करने से पहले आप लोगों को सामान्य जानकारी हम लोग देते रहेंगे। देखिए, इस मनु नामक सिलेबस में पहले सेंटेंस में कहा कि हिंदुओं का जो कानूनी साहित्य था, हिंदू धर्म का जो कानूनी साहित्य था, उस साहित्य को कुल 3 भागों में बांटा गया था। यानी कि हिंदू धर्म का जो कानूनी साहित्य था उसे 3 भागों में बांटा गया था। और 3 भाग कौन कौन से थे? देखिए, धर्मसूत्र पहला था, धर्मसूत्र दूसरा था धर्मशास्त्र, और तीसरी थी टीकाएं। यानी कि हिंदू धर्म का जो कानूनी साहित्य था उस कानूनी साहित्य को 3 भागों में बांटा गया था। अर्थात हिंदू धर्म का जो साहित्य था, पौराणिक मान्यताएं थी, प्राचीन समय में जब मनु वगैरह थे उस समय जो हिंदू धर्म की जो प्राचीन या पौराणिक जो गाथा और जो मान्यताएं थी, उस मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि हिंदू धर्म को कानूनी साहित्य के रूप में 3 भागों में बांटा गया था। और वो 3 भाग थे, धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र और टीकाएं। इन 3 भागों में इस धर्मशास्त्र को पूरे को बांटा जाता है। फिर मनु कहता है कि मानव धर्मशास्त्र का, ये कहता है कि जो मनु है, मनु मानव धर्मशास्त्र का एक प्रकार से पिता कहा जाता है। या मनु को धर्मशास्त्र, जो मनुष्य का जो धर्मशास्त्र है उसका पिता कहा जाता है। यानी कि कहते हैं कि मानव धर्मशास्त्र का जन्मदाता कोई है तो वो है मनु। और मनु के संदर्भ में ये कहते हैं कि मनु की अपन संपूर्ण जो जाति, जो मनुष्य जाति है, वो मनु की संतान है। इसलिए मानव धर्मशास्त्र का प्रणेता या जन्मदाता वो मनु को माना जाता है। अर्थात हम सबका जो पिता है वो मनु है, ऐसा हमें मनु के माध्यम से पता चलता है। मनु स्मृति को हिंदू कानून की आधारशिला कहा जाता है। यानी कि मनु के द्वारा जो मनु स्मृति लिखी गई थी, मनु के द्वारा जो मनु स्मृति नामक एक पुस्तक की रचना की गई थी, उस पुस्तक को कहता है कि हिंदू धर्म की आधारशिला ही है। मनु द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी मनु स्मृति, ये कहता है कि हिंदू धर्म की कोई आधारशिला यदि कोई पुस्तक है तो वो है मनु स्मृति। अर्थात मनु स्मृति को हिंदू धर्म की आधारशिला कहा जाता है या माना जाता है। अब बात आती है कि मनु कौन था, और बात आनी भी चाहिए। आपके दिमाग में आ रही होगी कि आप सर पढ़ा तो रहे हो कि मनु है कौन ही है, ये तो बताइए। अब मनु के बारे में क्या पौराणिक मान्यता के आधार पर ये कहा जाता है कि मनु मानव जाति का पिता है, यानी कि हम सबका गॉडफादर है। लेकिन मनु के बारे में एक काल्पनिक प्रक्रिया या जो एक कहानी है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ऐसा कहा जाता है कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कि एक समय ऐसा आया था जब सृष्टि पर चारों ओर हाहाकार मच गया था, चारों तरफ प्रलय आ रहा था। मतलब कि बाढ़, पानी चारों तरफ जहाँ भी नजर डाले वहाँ पर केवल और केवल पानी पानी दिखाई दे रहा था, अर्थात जल ही जल चारों तरफ। तो उस समय ऐसा कहा जाता है कि मनु और उनकी पत्नी थी शतरूपा, केवल ये 2 ही लोग जीवित बचे थे। ऐसा पौराणिक मान्यताओं में कहा जाता है कि मनु ब्रह्मा की संतान था। पहली बात तो है कि मनु एक आम इंसान नहीं था, अर्थात मनु ब्रह्मा की संतान था। और ब्रह्मा की संतान अनुसार उसमें मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, केवल ये 2 ही लोग उस सृष्टि में बचे थे। तो मनु और उनकी पत्नी से ये 2 लोग जब बचे तो इनसे 5 संतानों की प्राप्ति मनु को हुई थी। अर्थात 2 पुत्र और 3 पुत्रियों की प्राप्ति मनु को हुई थी। और आगे चलकर इन 5 लोगों की कृपा से हम लोग ये मानेंगे सृष्टि का निर्माता धीरे धीरे निर्माण होता गया और आज जनसंख्या इतने भारतवर्ष की अनलिमिटेड, यानी कि पूरे वर्ल्ड में 2 नंबर पर हम लोग आ गए हैं। अर्थात जो इनके प्रथम पुत्र से, मनु के जो प्रथम पुत्र थे प्रियव्रत है, प्रियव्रत से एक तो ऋषभदेव और एक भरत संतान की उत्पत्ति हुई थी। जो हम लोग आज इस देश का नाम जो भारत पढ़ा है वो मनु का पुत्र था भरत, ऋषभदेव से।
इसी कारण से इस देश का नाम भारत यानी कि भरत से भारत नामकरण किया गया था। अर्थात मनु ब्रह्मा का पुत्र था और मनु की पत्नी का नाम सतरूपा था और सतरूपा से पांच संतानों की प्राप्ति हुई थी, 2 पुत्र और 3 पुत्रियां। और 2 पुत्रों में से प्रथम पुत्र थे उनके प्रियव्रत को 2 पुत्र प्राप्त हुए थे, एक तो ऋषभ देव और एक हुआ था भरत। तो ऋषभ देव और भरत, और इस भरत नाम से भारत देश का नामकरण हुआ था भारत। अब आइए की बात करते हैं, मनु द्वारा लिखित पुस्तक है मनुस्मृति। मनुस्मृति के बारे में ये कहा जाता है कि कुछ विद्वान तो ये कहते हैं कि मनुस्मृति की रचना 150 वर्ष पूर्व हुई थी, लेकिन जो सही फैक्ट था इस मनुस्मृति के बारे में भी सही फैक्ट निकल आया था। एक विद्वान हुए थे मजुमदार और पुसालकर। मजुमदार और पुसालकर ने ये फिक्स माना था कि मनुस्मृति की रचना लगभग 3110 ईसा पूर्व में मानी जाती है, और इसी मत को लगभग सभी विद्वानों के द्वारा स्वीकार किया गया था कि मनुस्मृति की रचना लगभग 3110 ईसा पूर्व में मानी जाती है। और इस वाले फैक्ट को लगभग सभी विद्वानों के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था कि हाँ, इस समय मनुस्मृति की रचना हो सकती है। सब विद्वानों ने 3110 ईसा पूर्व मजुमदार की जो फैक्ट था, इस फैक्ट को स्वीकार कर लिया गया था। अब आ जाइए कि मनु ज्यादातर जो फोकस है मनु का वो धर्म शब्द पे रहा है, अर्थात मनु धर्म शब्द को लेकर हमेशा व्यतीत रहा। ये कहता है कि धर्म शब्द की उत्पत्ति भी संस्कृत के धृत धातु थी ना, उस शब्द से हुई है। ये कहता है कि धर्म शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के धृत धातु से, और जिसका अर्थ होता है धारण करने वाला, अर्थात धर्म को धारण करने वाला कौन? मनु। ये कहता है कि धर्म शब्द की उत्पत्ति भी हुई है संस्कृत के धृत धातु से, जिसे का अर्थ निकाला गया था कि धर्म को धारण करने वाला, अर्थात करने वाला कौन था? मनु। और मनु कहता है कि धर्म जो है वो राज्य का मूल आधार है, अर्थात जो कुछ भी है वो सब कुछ धर्म ही है। धर्म से के अलावा कोई व्यक्ति किसी प्रकार की बात नहीं कर सकता, अर्थात सर्वोपरि यदि राज्य में कोई है तो वो है केवल और केवल धर्म। धर्म से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं, अर्थात धर्म ही राज्य की आधारशिला है या आधार है। धर्म के बाहर कोई व्यक्ति नहीं जा सकता। अब जो मनु के द्वारा जो मनुस्मृति नामक पुस्तक की रचना की गई थी, उस पुस्तक में कुल 12 अध्याय हैं और 2694 श्लोक उसमें लिखे गए हैं मनु के द्वारा। 12 अध्याय 2694 श्लोक। यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक बात क्लियर? अब बात करते हैं अपन लोग धर्म और दंड के बारे में कि धर्म और दंड। देखिए, राज्य में निवास करने वाले धर्म और दंड। ठीक है, राज्य में निवास करने वाले सभी लोगों की जो मुख्य आधारशिला राज्य का वो था धर्म। अब ये कहता है कि राज्य में निवास करने वाले लोगों के द्वारा यदि वह अपने धर्म का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में उन्हें सजा के रूप में दंड देने का प्रावधान भी मनु के द्वारा किया गया। वो कहता है यदि राज्य में निवास करने वाले लोगों के द्वारा यदि धर्म जो कहता है अगर धर्म के अकॉर्डिंग वो नहीं चलते हैं, धर्म को मानने से मना करते हैं, धर्म जैसा कहता है वैसा वो नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उन लोगों को दंड देने का प्रावधान ही मनु के द्वारा किया गया है। अब इसके बाद में मनु के द्वारा जो व्यवस्था और की गई है उसके बारे में वर्णन करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर इस मनु के बारे में ये जो चैप्टर है इसको दोहरा देता हूँ। BA पार्ट फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट अपना पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में सेकंड पेपर अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो भारतीय प्रतिनिधित्व है उस पेपर वाले सेकंड पेपर को हम लोगों ने पहले स्टार्ट किया। पहले चैप्टर में आप लोगों का टॉपिक है मनु। पौराणिक जो हमारी कहानियां हैं या साहित्य है वो ये कहता है कि हिंदुओं का जो कानूनी साहित्य है उस कानूनी साहित्य को 3 भागों में बांटा गया है। अर्थात हिंदू धर्म का जो कानूनी तथ्य था, जो दर्शन था, उसको 3 भागों में डिवाइडेड किया गया था। और वो 3 भाग कौन कौन से थे? वो कहते हैं हिंदू धर्म का जो कानूनी साहित्य था वो कहते
पहला तो कहता है कि धर्म शास्त्र, पहला धर्म सूत्र, फिर कहता है दूसरा धर्म शास्त्र, और तीसरा कहता है टीकाएं। फिर बात आती है जो मानव धर्म शास्त्र के प्रणेता थे, मानव धर्म शास्त्र के प्रणेता यह कहे कि मनुष्य जाति का पिता यदि किसी को माना जाता है तो वो थे मनु। का नाम आता है कि मनु ही मानव जाति का पिता था। मनु द्वारा एक पुस्तक की रचना की गई थी, मनुस्मृति। इस मनुस्मृति को ही हिंदू कानूनों की आधारशिला कहा जाता है। अर्थात मनु के द्वारा एक पुस्तक की रचना की गई थी मनुस्मृति नाम की, और इस मनुस्मृति को यह कहा जाता है कि ये हिंदू धर्म की कानूनी आधारशिला। एक प्रकार से मनुस्मृति कानून है हिंदू धर्म का, जैसा मनुस्मृति कहेगी वैसा ही लोगों को करना पड़ेगा। अब बात आती है कि मनु कौन था। मनु के बारे में मैंने आप लोगों को अभी बताया था, एक बार फिर बता देता हूँ कि मनु के समय क्या होता है कि एक भयंकर प्रलय था। अर्थात इतना भयंकर प्रलय था कि जिधर भी नजर डालो आप, चारों तरफ आप लोगों को केवल और केवल जल ही जल नजर आएगा। अर्थात इतना भयंकर तूफान प्रलय चारों तरफ आकर संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो चुका था, और केवल दो ही लोग उस समय बचे थे। तो मनु एक आम आदमी ने था, ये परमपिता ब्रह्मा की संतान या पुत्र कहा जाता है। ब्रह्मा के पुत्र के रूप में मनु को जाना जाता है। और मनु की पत्नी थी शत्रुपा। मनु की पत्नी का नाम था शत्रुपा। और जब सारी सृष्टि का विनाश हो गया, केवल दो लोग बचे थे, एक मनु और एक उनकी पत्नी शत्रुपा। दोनों से उनको 5 संतानों की प्राप्ति हुई, 2 पुत्र और 3 पुत्रियां। तो प्रथम पुत्र था उनका प्रियव्रत। प्रियव्रत से मनु को 2 संतानों की प्राप्ति हुई थी, ऋषभदेव और एक था भरत। और जो भारत देश का नामकरण हुआ था वो इसी से होता है, प्रियव्रत के पुत्र भरत से। वर्तमान में से हम लोग भारत के नाम से संबोधन करते हैं। तो ये था भारत। उसके बाद देखिए, अब जो मनु के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी मनुस्मृति, इस मनुस्मृति को लेकर भी कई विद्वानों में मतभेद की स्थिति समय समय पर उत्पन्न हुई थी। अर्थात कुछ विद्वानों का तो ये मानना था कि मनुस्मृति 150 वर्ष ईसा पूर्व की मानी जाती है, लेकिन जो फैक्ट सामने आया, उस फैक्ट के अंतर्गत एक विद्वान आए थे मजूमदार का ये मानना था कि 3110 ईसा पूर्व में इस मनुस्मृति नामक पुस्तक की रचना मनु के द्वारा की गई थी। और इस पुस्तक में टोटल 2694 श्लोक है और 12 अध्याय हैं। यानी कि टोटल इस पुस्तक में 2694 श्लोक और 12 अध्याय को समाहित किया गया है इस पुस्तक के अंतर्गत। अब फिर कहता है कि धर्म शब्द का मतलब था धारण करने वाला व्यक्ति। धर्म शब्द की उत्पत्ति भी संस्कृत शब्द से हुई है। अर्थात संस्कृत की जो धृद्ध धातु है, इस धृद्ध धातु का मतलब होता है कि धर्म को धारण करने वाला, अर्थात मनु। धर्म को धारण करने वाला मनु। और ये मनु कहता है कि राज्य का आधार ही धर्म है। अर्थात राज्य की जो आधारशिला है वो धर्म है। धर्म के बाहर व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। अर्थात राज्य में निवास करने वाले लोगों को धर्म का अनुसरण करना है। वह जैसा धर्म कहता है राज्य में निवास करने लोगों को उसका अनुसरण या पालन करना ही होगा। फिर कहता है धर्म और दंड। धर्म और दंड की बात मनु ने इसलिए कही कि राज्य में निवास करने वाले लोगों के द्वारा यदि धर्म के विरुद्ध में वो लोग कार्य करते हैं तो ऐसी स्थिति में राज्य के द्वारा उन्हें दंडित करने का प्रावधान, अर्थात सजा देने का प्रावधान भी किया गया है, ऐसा मनु का मानना है। ये थी मनुस्मृति के बारे में सामान्य जानकारी। अर्थात अंत में ये कहता है कि धर्म राज्य का मूल आधार है। धर्म के बिना किसी भी व्यक्ति का मनु के अनुसार कोई अस्तित्व नहीं है। यानी कि व्यक्ति को धर्म में रहकर ही अपने जीवन को जीना पड़ेगा। जैसा मनुस्मृति में मनु का धर्म कहता है उसी धर्म के अनुसार उस जमाने के मनुष्य को उसी में रहकर उन्हीं का अनुसरण करते हुए अपने जीवन को जीने का प्रयास किया जाएगा, या ऐसा कहें कि करना ही पड़ेगा, ऐसा मनु का मानना है।
यहाँ तक बात आप लोगों के समझ में आई होगी। अब बात करते हैं मनुख्यम राज्य का सप्तांग सिद्धांत। देखिए आप लोग मनु के द्वारा वहां से पढ़ने के बाद फिर बात करते हैं अपन लोग मनु के द्वारा एक सप्तांग सिद्धांत। राज्य का सप्तांग सिद्धांत मनु के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। सप्तांग सिद्धांत का मतलब इनका इस तात्पर्य था कि राज्य का जो निर्माण है वो इन 7 अंगों से मिलकर ही किया जा सकता है। जब तक राज्य के अंतर्गत ये 7 अंग, सप्तांग सिद्धांत का मतलब क्या होता है? 7 अंग। ये कहता है कि सप्तांग सिद्धांत से तात्पर्य 7 अंग होना आवश्यक है। अर्थात वो कहता है कि प्रकृति शब्द का प्रयोग उन्होंने इस सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत किया गया। और इन 7 अंगों के अंतर्गत मनु कहता है कि सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत वो कहता है कि पहले ऊपर ऊपर लिखता है वो राजा। वो कहता है राजा, वो कहता है कि राज्य में निवास करने वाले, यानी कि सप्तांग सिद्धांत में कहता है कि राज्य का जो स्वामी होता है, स्वामी अर्थात राजा, राज्य का स्वामी या राजा एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसमें सभी प्रकार के गुण हो, जो चंचल हो, एक्टिव हो, अच्छा ज्ञानी हो, राज्य के बारे में सोचने और समझने की तर्क शक्ति रखता हो। ऐसे ज्ञानी व्यक्ति को देश का राज्य का स्वामी या राजा बनाया जाना चाहिए, अन्यथा अज्ञानी व्यक्ति को नहीं बनाया जाना चाहिए। अर्थात वो कहता है कि स्वामी उसी व्यक्ति को बनाओ जिस व्यक्ति में अच्छे गुण हो, शिक्षित हो, ज्ञानी हो, सोचने समझने की तर्क शक्ति हो, अपने राज्य के बारे में सोचता हो, राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रखने का दायित्व अपने कंधों पर रख सकता हो, और अपने राज्य में निवास करने वाली जो जनता है उस जनता से के लिए भलाई से संबंधित कार्य कर सकता हो, उसी व्यक्ति को सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत स्वामी बनने का गौरव प्राप्त हो सकता है। और अन्य व्यक्ति को कभी स्वामी नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि अगर अन्य व्यक्ति बनेगा तो वो चापलूसों में गिर के रह जाएगा, जो अज्ञानी व्यक्ति होगा। दूसरा सप्तांग सिद्धांत कहता है मंत्री। मंत्री के अंतर कहता है कि राजा को
उसके कार्यों का संचालन करने के लिए एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है। इस मंत्रिपरिषद के अंतर्गत वो 3 से लेकर 7 तक लोगों को शामिल कर सकता है, यानी कि मंत्रिपरिषद का होना आवश्यक है। अर्थात राजा को सलाह एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और इस मंत्रिपरिषद के समूह के द्वारा ही राजा को समय समय पर राज्य के लिए जो कार्य करने होते हैं उन कार्यों के लिए सलाह मशवरा और परामर्श दिया जाता है, ऐसा मनु का मानना है। फिर अपने सप्तांग सिद्धांत में तीसरी बात कहता है वो पुर। पुर का मतलब होता है किला, परकोटा या राजधानी से। पुर का मतलब होता है किला, परकोटा या राजधानी। अधिकांश हम देखा करो जो प्राचीन समय की जो किले थे, किले बोलो, परकोटे बोलो या राजधानी बोलो, आप देखा करो किले पहाड़ों पे क्यों बनाते थे? पहाड़ों पर इसलिए बनाते थे इनकी राजधानी हो या चाहे राजा का रहने का जो निवास स्थान होता है वो हमेशा पहाड़ी क्षेत्र के ऊपर था। क्यों? क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र पर दूसरे राज्य की सेनाओं के द्वारा या राजा के द्वारा आक्रमण करने जब वो आता है तो वो वहां पर सेफ निकल जाता है। इसलिए कहा जाता है कि पुर यानी कि किला, परकोटा या राजधानी, इसके अंतर्गत वो समाहित होते हैं। क्यों? क्योंकि राजधानी हमेशा आप कभी देख लो, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप राजस्थान की राजधानी देख लो, जयपुर को बनाया गया है। जयपुर पूर्ण रूप से सुरक्षित एरिया है, चारों तरफ से पहाड़ी एरिया से घिरा हुआ, इसलिए उस जमाने के मनु का ये मानना है। अकॉर्डिंग टू मनु अपने सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत कहता है तीसरा जो भाग था उनका कहता है किला, परकोटा या राजधानी, तीनों का मतलब एक ही है। चाहे आप उसको किला बोलो अपनी भाषा में, नीचे हाँ, परकोटा। चौथी बात बोलता है राज्य से मतलब होता है मनु का कि राज्य की भूमि और निवास करने वाले लोगों से, अर्थात राज्य के अंतर्गत जो भूमि है और उस भूमि के अंतर्गत जो लोग निवास कर रहे हैं यानी कि जनता, अर्थात उससे संबंधित माना गया है, इसलिए कहते हैं उसे राज्य नाम दिया गया था। फिर कहता है कोष। कोष से मतलब होता है पैसा। आप कभी भी देख लेना किसी भी राज्य को या संगठन को चलाने के लिए पैसों की आवश्यकता अवश्य पड़ती है। बिना कोष के आप राज्य का संचालन नहीं कर सकते, इसलिए कोष की आवश्यकता है। इसलिए राजा के द्वारा समय समय पर प्रजा के ऊपर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं जिससे कि राज्य का जो कोष है वो बरकरार बना रहे। फिर करता है वो दंड का मतलब यहाँ सेना से है कि राज्य में निवास करने लोगों के द्वारा यदि राज्य के द्वारा दिए गए आदेशों की अवहेलना की जाती है तो ऐसी स्थिति में सैनिकों के द्वारा उन्हें दंड का प्रावधान भी किया गया है। और नेक्स्ट है मित्रता में देखिए कभी कभी पड़ोसी राज्य जो होते हैं, पड़ोसी राज्य के द्वारा अन्य देशों के साथ या पड़ोसी लोगों के साथ अच्छे मित्र बनाना भी आवश्यक होता है। ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है। तो ये हो गया आप लोगों का मनु का सप्तांग सिद्धांत। सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत स्वामी, मंत्री, पूर्व, राज्य, कोष, दंड और मित्र, इनको आप लोग याद कर लेना। ये आप लोगों के मान चलो कि BA फर्स्ट ईयर का कोर्स स्टार्ट हो गया। स्वामी, मंत्री, पूर्व, राज्य, कोष, दंड और मित्र, इन सातों का आप लोग याद कर लेना। बाकी नेक्स्ट टॉपिक है सप्तांग सिद्धांत के आगे वाला, वो हम लोग करते हैं कल बाद। थैंक यू वेरी मच।